मुंबई के बांद्रा जियो कन्वेंशन सेंटर बीकेसी में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी और जेन अल्फा के युवाओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि युवाओं की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी शिकायतें जायज हैं और लोकतंत्र में अपनी बात रखना और विरोध जताना गलत नहीं है, बशर्ते सहमति बनाने के लिए हो रहे इस पर अपना समर्थन जताते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भारत 24 के संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी से खास बातचीत की। जी, जिस तरह से मोहन भागवत जी ने आज जंजी को लेकर ये कहा कि आज का युवा जंजी जो है थोड़ा अलग है, हमारे जमाने के जंजी अलग हुआ करते थे। देखिए, सभी अलग ही होते हैं। उनके युवा उनके जो अगली पीढ़ी रहेगी हमारे जेनजी की और अल्फा की, वो और अलग रहेगी। बिकॉज इतने सारे चीज़ें हैं एनवायरनमेंट में अपने आसपास जो हमारा पूरा बर्ताव बदलती है। जेनजी इज बैंग ऑन प्लेस, जेनजी एम्बिशियस है, जेनजी नोज इट्स माइंड। कहीं कुछ त्रुटियां रह जाती है, वो अगर हमारे जैसे मोहन जी जैसे या बड़े उनको एडवाइस करके उनको रास्ते पे लाए, वो भी बहुत अच्छी बात है। साथ मिलके ही भारत बन सकता है, पर आपस में प्यार जरूरी है कि भारत की भलाई हम सभी चाहते हैं। जिस तरह से जंजी ने जंतर मंतर आंदोलन किया, उसको लेकर भी मोहन भागवत जी ने स्पष्ट किया कि ये उनका अधिकार था, लेकिन जो तरीका था थोड़ा से दैट्स व्हाट ही सेड कि आंदोलन को तो आपका हक है। जब वार्तालाप से आपको आपके हिसाब से फल नहीं मिलता तो आप आंदोलन करते हैं। ऑल्दो गवर्नमेंट वाज ऑलरेडी वर्किंग ऑन नीट, पर इस वार्तालाप से अगर सेटिस्फैक्शन उन्हें नहीं हुआ, उन्होंने ये किया आंदोलन, दैट वाज ओके, टिल देयर इट वाज ओके। बट उसके बाद जो उन्होंने एंटी सोशल एलिमेंट्स को अलाउ किया इनसाइड, उसके बाद जो टॉपिक से भटक गए, दैट वाज समथिंग विच कुड हैव बीन अवॉइडेड। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रोटोकॉल रिक्वायरमेंट्स शुड हैव बीन फॉलोड। एजुकेशन में 6% की जो है उन्होंने अभी तो उन्होंने ही कहा कि होना चाहिए। डेफिनेटली एजुकेशन में बहुत सारे बदलावों की ज़रूरत है, तो अलॉटमेंट ऑफ फंड ज़्यादा हुआ तो दिस इज़ गुड फॉर अस ओनली, बिकॉज वी हैव अ नेक्स्ट जनरेशन इन फ्रंट ऑफ अस। तो हमें करना चाहिए एजुकेशन। तो देखिए हमारे साथ अमृता फडणवीस ने स्पष्ट किया कि जिस तरह से मोहन भागवत जी ने जंजी को लेकर अपना वक्तव्य दिया हो, बिल्कुल उसका समर्थन करती हैं। एजुकेशन में 6% का आरक्षण होना चाहिए, इस पर भी उन्होंने जोर दिया। आने वाले समय में एजुकेशन में बहुत कुछ बदलना अभी बाकी है, जिसको लेकर खुद मोहन भागवत जी ने भी इसका समर्थन करते हुए जंजी को बताया कि आने वाले समय में एजुकेशन में बहुत कुछ बदलना है और बदलना पड़ेगा, क्योंकि जंजी आज का जो है वो अलग है, हमारे जमाने के जंजी कुछ अलग हुआ करते थे। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सोनी, भारत 24 मुंबई। जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया, आई थॉट कि ये कहीं से थोड़ा बायस्ड होगा, बट उन्होंने जो उत्तर दिया एकदम न्यूट्रल था। उन्होंने जो सिचुएशन थी उन्होंने इस तरीके से समझाई जो गलत भी नहीं और सही भी नहीं थे। वो एकदम न्यूट्रल पोजीशन में थे और उन्होंने हमें एक बहुत ही खास मैसेज समझाया कि कभी कभार जो आंसर है वो बस कम्युनिकेट करने से निकलता है। हाउ इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन इज़ इन अ डेमोक्रेसी, जो मुझे इतना रियलाइज़ नहीं हुआ था, बट आफ्टर उनकी स्पीच, आफ्टर उनके आंसर्स देखने के बाद आई रियलाइज कितना इम्पोर्टेंट होता है बस कम्युनिकेट करना। क्या लगा आप जब जंजी से लोग बातचीत करने के लिए खुद सामने आने लगे? मुझे ऐसा लगा कि जब मोहन जी ने जेनजी के बारे में बात किया तो मेरे पर्सपेक्टिव में से उन्होंने ये कह चाहते हैं कि कभी कभी उत्तर जो है ना, कभी कभी जेनजी होता है। क्योंकि जैसे सीजेपी हुआ, सीजेपी में जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ, किसके बारे में हुआ? नीट के एग्ज़ाम के बारे में। तो नीट का लीक जो हुआ, एनटीए ने उसको रोक दिया। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि कभी कभी उत्तर जो है वो जेनजी ही है, क्योंकि ऐसा प्रोटेस्ट ऐसा कोई और नहीं कर पाएगा। तो इतना उन्होंने सब कहा है। और उन्होंने ऐसा कहा है कि जब जेनजी किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसको एकदम सीरियस ले लेते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही कहा है, यानी कि जेनजी जो बोलता है वो सीरियस लेना चाहिए, वो सबके लिए सवाल है। एक और अच्छी बात कही कि एजुकेशन में 6% जो आरक्षण भी देना चाहिए। क्या सुना? एजुकेशन में 6% आरक्षण के हाँ एग्जैक्टली। अभी जैसे कि इतना सब कुछ हुआ, अभी री एग्ज़ाम, ये री नीट हुआ, ये सब, उसके बाद कितने सारे लोगों ने सुसाइड्स एंड ऑल की है। आफ्टर ऑल जो लोगों के पास पैसा नहीं है वो इतना मेहनत करके जो एग्ज़ाम देते हैं वो भी फेल हो जाता है, सिस्टम फेल हो जाता है, उसके बाद अभी उनको पैसा नहीं मिलता है। तो इट्स लाइक अगर तुम पैसा दोगे एजुकेशन के लिए तो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा भी और वो अच्छे से स्कोर भी कर पाएगा। इट्स लाइक उसको एक चांस मिलेगा एंड आई थिंक सबको वो चांस डिज़र्व करना चाहिए। वो सब डिज़र्व करते हैं। और आपने जैसा बोला कि उन्होंने बोला कि जेनजी सही कर रहे थे, उन्होंने अच्छे से बात किया, एक्शन किया, और मैं भी बोलती हूँ कि हमने जो किया वो सही किया था, क्योंकि अगर हम नहीं बोलते तो ये हर साल चलता जाता।